विपस्याना के बहाने केजरीवाल क्यों लुधियाना में छुपा हुआ है, यह रहस्य अब खुलने लगा है। शंभू बॉर्डर की स्थिति बद से बदतर। उस शंभू बॉर्डर पर अब फर्राटे के साथ गाड़ियां दौड़ रही है। वहां ही कह रहा था अपने दिमाग ठीक कर ले केंद्र की सरकार। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को धमकी दे रहा था। और जब योगी आदित्यनाथ को इसने धमकाया तक लखनऊ जाएंगे, योगी ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अभी जो चंडीगढ़ में जो बैठक थी इन किसानों के साथ, उसमें बड़े पैमाने पर उसे साधने में शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल ने बड़ी भूमिका निभाई है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अन्ना आंदोलन से अपनी जमीन तैयार करने वाला अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में यह सपना देखना कि अब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए तो देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद से केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं है। दिल्ली में खुद का चुनाव और तिहाड़ रिटार्ड अपने गैंग के दोनों मंत्रियों के बुरी तरह से हारने के बाद केजरीवाल गैंग पंजाब में छुपा हुआ है। विपस्याना के बहाने केजरीवाल क्यों लुधियाना में छुपा हुआ है, यह रहस्य अब खुलने लगा है। लुधियाना में उपचुनाव है और केजरी ने सिसोदिया को राज्यसभा भेजने का सपना दिखाकर अपनी बेबी के लिए जमीन तैयार किया। क्योंकि राज्यसभा के जिस सांसद को केजरीवाल लुधियाना से चुनाव लड़वा रहा है, उसकी जगह पर केजरी ने अपनी बीबी को राज्यसभा भेजने की तैयारी करनी है। क्योंकि केजरी को पता है कि आने वाले दिनों में उसका जेल जाना तय है। ऐसे में राज्यसभा जाकर के भी वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी बीवी को राज्यसभा में भेज करके वो सत्ता पर अपनी धमक बना सकता है। केजरीवाल की यदि पत्नी राज्यसभा की सांसद रहेगी तो थोड़ी ठसक बरकरार रहेगी। इसीलिए केजरी ने राज्यसभा के अपने कुछ खिलाड़ियों को भी नाथने की तैयारी की है। बीवी को राज्यसभा भेज करके केजरीवाल बड़बोले संजय सिंह और चड्डा चड्डी को भी नाथने का काम कर पाएगा। यदि बीवी उसकी राज्यसभा में नहीं रही तो वो कमजोर आती जाएगी। लेकिन ये बीवी राज्यसभा तभी जा पाएगी जब लुधियाना दक्षिण से चुनाव गुप्ता जी जीत जाएंगे। अब लुधियाना में पूरा बिजनेस ब्रिगेड केजरी गैंग के खिलाफ हो गया। विपस्याना के बहाने केजरीवाल जो पंजाब और लुधियाना के विशेष रूप से नब्ज तानने की तैयारी कर रहा था, उससे उसे समझ में आ गया। इस बीच केजरी को यह समझ में आ गया कि ये फर्जी किसान आंदोलन जो उसने खड़ा किया है वो उसकी बर्बादी की वजह अब बन जाएगा। उसे यह समझ में आ गया कि पूरा खेल उसका खुलने वाला है। तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल इसकी जड़ में वो दलजीत दोसांझ कैसे था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ की मुलाकात 1 जनवरी को हुई थी और ये तस्वीर सामने आई थी। प्रधानमंत्री निवास में का ये फ्रेम जब बाहर आया तो लोग चौंक गए। सो कॉल्ड जो राष्ट्रवादी थे वो भी बेचैन हुए। उन्हें लगा कि भाई जिसको खालिस्तानी कहा जाता था वो दलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री के पास कैसे है। और यहीं से पूरा इस फर्जी किसान आंदोलन का टर्निंग पॉइंट समझ में शुरू हुआ। कि आज समझ में आया 1 जनवरी से गंगा और यमुना में पानी बहुत बह चुका है। दलजीत पंजाब का सबसे लोकप्रिय गायक बन चुका था। दलजीत ने ही कहा जाता है कि दलजीत के सहारे ही कनाडा में भी जो जस्टिन ट्रूडो जो उत्पात कर रहा था उसकी वजह यही था। कनाडा में जब जाते थे दलजीत तो वहां पर जो सिख कौम है उसके लिए एक तरह से स्टार होते थे और पैसा चूंकि खालिस्तानी गुंडों के पास होता था, दलजीत का इस्तेमाल कनाडा में भी खूब हुआ। क्योंकि दलजीत उन खालिस्तानी गुंडों के शिकार हो चुके थे, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो से दलजीत को मिलवा करके भारत के प्रधानमंत्री को एक मैसेज दिया गया था। ट्रूडो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा था और जस्टिन ट्रूडो के साथ दलजीत की तस्वीर भारत और देश के प्रधानमंत्री को चिढ़ा रहा था। सबसे शुरुआत वहीं से हुई।
क्योंकि ट्रूडो खुलेआम भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगा था और मोदी ने तय कर लिया था कि इस ट्रूडो को अब तबाह कर देना है। तो दलजीत उसके लिए मोदी के सबसे बड़े हथियार होने थे। इसी दलजीत के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को जस्टिन ट्रूडो चिढ़ाया करता था। और ट्रूडो चूंकि एक कलाकार हैं, उन्हें कनाडा में अपनी जमीन तैयार करनी थी। कनाडा में उनके कार्यक्रम होते थे सिखों के बीच, पंजाब से गए हुए पंजाबियों के बीच, और उसका पेमेंट ज्यादातर खालिस्तानी संगठन की तरफ से होता था। ये दलजीत का अपना आर्थिक लाभ था। अब जरा चीजों को आप समझिए। दलजीत ने तेलंगाना और पंजाब में अपने कार्यक्रम रखे। उस कार्यक्रम में कांग्रेस की सरकारों ने उसे सहयोग नहीं दिया था, लेकिन उसी दलजीत का कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, भोपाल में हुआ और गुवाहाटी में हुआ। ये बीजेपी शासित राज्य थे और इन राज्यों में दलजीत को कार्यक्रम करने में कोई परेशानी नहीं हुई। दलजीत को हाल के दिनों में मोदी की लोकप्रियता समझ में आई और उसे समझ में आया कि सलमान खान और शाहरुख खान समेत तमाम वो लोग जिन्हें जो शुरुआत में मोदी के आने से कहते थे कि भारत में डर का माहौल है, वो घुटने के बल कैसे आए, पतंग कैसे उड़ाने लगे। और फिर मोदी समर्थकों ने उस सलीम जावेद के गैंग के द्वारा तैयार बॉलीवुड के चरित्र को कैसे कुचल दिया। इसमें दलजीत का भी दोहरा फायदा था। दलजीत से प्रधानमंत्री मोदी एक साथ जस्टिन ट्रूडो और के खालिस्तानी गुंडों और पंजाब के खालिस्तानी गुंडों को साधना चाहते थे। केजरीवाल उन्हीं पाकिस्तान खालिस्तानी गुंडों के सहारे खेल कर रहा था। अब आपको पूरा समझ में आएगा कि इस पूरे किसान आंदोलन के पीछे कांडी केजरी गैंग की कैसी भूमिका थी। अब कमाल की बात यह देखिए, जिस शंभू बॉर्डर पर पिछले 15 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, यूं कहें कि हाल के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 4 सालों से शंभू बॉर्डर की स्थिति बद से बदतर थी। उस शंभू बॉर्डर पर अब फर्राटे के साथ गाड़ियां दौड़ रही है। आप शंभू बॉर्डर को पहचान नहीं पाएंगे, इस शंभू बॉर्डर का क्या हाल इन लोगों ने कर दिया था। अब दनादन ये ट्रकें चल रही हैं, बसें चल रही है। ये वही शंभू बॉर्डर है जहां कुछ दिनों तक इस तरह से उत्पात मचा था। अब ये शंभू बॉर्डर खोल दिया गया है इसलिए क्योंकि यहां पर पंजाब सरकार ने जितने टेंट और तंबू थे सब उखाड़ कर फेंक दिए। मैंने पिछले दिनों भी सवाल उठाया था, क्या इन टेंटों को तोड़ना, इन्हें तबाह कर देना जितना आसान पंजाब की सरकार के लिए था, क्या दिल्ली में अमित शाह की सरकार के लिए नहीं था? ये गाजीपुर बॉर्डर पर जो ये गुंडे बैठे हुए थे, क्या योगी आदित्यनाथ इन्हें उखाड़ करके इन तंबुओं को नहीं फेंक सकते थे? जितनी आसानी से भगवंत मान की सरकार ने एक काम कर लिया, क्या ये काम असंभव था योगी आदित्यनाथ के लिए? दरअसल मोदी और शाह इस बात को जानते थे। एक बार आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी और यह मान लिया गया था कि शंभू बॉर्डर से इस खालिस्तानी गुंडों को यहां से हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस पूरी तैयारी में थी। एकाएक गृह मंत्रालय से आदेश आया और उसे रोक दिया गया और फिर 2 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर उत्पात चला। देश की राष्ट्रीय राजधानी को ठप कर दिया गया, करोड़ों की क्षति हुई। आज कांडी केजरी एंड गैंग कह रहा है कि ये हमने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि पंजाब की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम ये खेल खेल रहा था। आप जरा इस टिकैत के गुंडई को देखिए, ये बक्कल उतारने वाला टिकैत आज चुप है। जरा इसको उस समय के इसके बयान को देखिएगा कि उस समय क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है। गारंटी कानून बना दे, अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। आप पार्टी की पूरी छवि खराब होगी, वहां के मुख्यमंत्री की छवि खराब होगी और वो भारत सरकार ये चीज चाहते हैं कि पंजाब सरकार और देश का किसान आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहे। ये चीज समझने वाली है। हमारे जितने लीडर हैं उनको सबको छोड़ा जाए और हम इसमें रात को एसकेएम के सारे लीडर आपस में बातचीत करेंगे
रात तक, कल तक हम इसमें अपना निर्णय लेंगे। अपने दिमाग ठीक कर। अब देखिए, वहां ये कह रहा था अपने दिमाग ठीक कर ले केंद्र की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को धमकी दे रहा था। और जब योगी आदित्यनाथ को इसने धमकाया था कि लखनऊ जाएंगे, योगी ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, तो पिछवाड़ा लाल होने की इसको पूरा पता था। ये छिछोरे टाइप के जितने लोग हैं, इनको जब तक योगी स्टाइल में ठुकाई नहीं होती तब तक ये उतक रहे होते हैं। दरअसल इन दो कौड़ी के बक्कल के बेहूदों को आप इस बात से समझिए कि ये विदेशी फंड पे खुदक रहे थे। इन्हें लग रहा था कि इस देश का जो खैराती मीडिया है, इस देश का जो कांग्रेस का जो पूरा वो इकोसिस्टम है, जहां सोरेस से पैसा आया है, ये पूरा उत्पात मचा देगा। अब चूंकि दोलसांझ के माध्यम से ये पूरा खालिस्तानी गैंग को साथ दिया गया, वो नस ही काट दिया गया। दोलसांझ की लोकप्रियता थी उन खालिस्तानी एजेंडे में, और वहां से इस पूरे खेल को जब काटा गया तो ये पता चल गया कि पूरा कनाडा कनेक्शन इस किसान आंदोलन से था। ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन पूरा फर्जीवाड़ा का अड्डा था, और इसीलिए 26 जनवरी को भारत सरकार ने सब कुछ करने दिया। दरअसल ये पूरा मैटर सिखों के सेंटीमेंट से था, ये पूरा मैटर किसानों से था, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसान से था, क्योंकि किसान का सेंटीमेंट पूरे देश से जुड़ा हुआ था। और दिल्ली में देश की केंद्र की सरकार है, इसका इंपैक्ट पूरे देश में पड़ता है। किसी राज्य और केंद्र में एक बड़ा फर्क यही होता है। इसीलिए आप सोचिए कि जितनी आसानी से पंजाब की सरकार ने इन सो कॉल खालिस्तानी गुंडों के आवरण में उड़े किसानों को कुचल दिया, और आज ये धमका रहा टिकैत। उस समय कह रहा था बक्कल उतार देंगे, दिल्ली घुस जाएंगे, 26 जनवरी में घुस जाएंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, ये क्या क्या कह रहा था। आज कह रहा है आम आदमी पार्टी की छवि खराब होगी। आम आदमी पार्टी की छवि की इसे बड़ी चिंता हो रही है। दरअसल इसे समझ में आ गया है कि अब लठ कहां बरसेगा। हाल में देश के कृषि मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि अभी जो चंडीगढ़ में जो बैठक थी इन किसानों के साथ, उसमें बड़े पैमाने पर उसे साधने में शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल ने बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्र की सरकार ने बड़े धैर्य से काम लिया है, और इस धैर्य की वजह देखिए कि जिनको लगता है उस समय यदि लठ बरसा दिया था, हमें आसान होता है कहना कि लठ बरसा दिया जाना चाहिए, योगी स्टाइल में लठ बरसा देना चाहिए। कई बार बड़े धैर्य की जरूरत होती है जड़ से समाप्त करने के लिए। आज आप कल्पना कीजिए कि इनको यदि दिल्ली में कुटाई की जाती, ठुकाई की जाती, तो ये कांडी केजरी की सत्ता कायम रहती। कांडी केजरी इसका फायदा उठाता। दिल्ली में चूंकि केजरीवाल की सरकार थी, इसीलिए बहुत आसान नहीं था। केजरीवाल खुद कह रहा था कि हम पूरी खाना पानी, आपने केजरीवाल की कई बाइट को दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार, केजरीवाल खुद कह रहा था, सिसोदिया कह रहा था कि हम इन किसानों के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। बॉर्डर पर जो ये व्यवस्था कर रहा था, जो आम आदमी पार्टी इन किसानों के लिए टेंट लगा रहा था, खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी जो पार्टी, वो पंजाब में टेंट उखाड़ रही थी। तो आपको पूरा खेल समझ में आएगा। यदि उस समय में, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी और हरियाणा का चुनाव होना था, हरियाणा में यदि कांग्रेस की सरकार जीत जाती, दिल्ली में कांडी केजरी की सरकार होती, तो आप कल्पना कर सकते हैं ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन क्या था। जब तक ये किसान आंदोलन दिल्ली की छाती पर मुंह बदल रहा था, तब तक पंजाब इससे प्रभावित नहीं हो रहा था। पंजाब की अर्थव्यवस्था चौपट नहीं हो रही थी, मूल रूप से वो दिल्ली की अर्थव्यवस्था चौपट की जा रही थी, और ये बहुत मुश्किल काम था। अब दलजीत दोसांझ ने इन सब के पूरे रहस्य को खोल दिया है। दलजीत की इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका थी। आप कल्पना कीजिए कि दलजीत से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद इस किसान आंदोलन की जमीन हिल गई, एकाएक सब कुछ खत्म हुआ। दलजीत से मुलाकात के बाद दिल्ली में कांडी केजरी का खात्मा सिर्फ इसका एक वजह नहीं हो सकती, लेकिन पंजाब में इस सो कॉल्ड किसान आंदोलन का जड़ से खत्म होने में इसकी बड़ी भूमिका है। उस समय लोगों को बहुत बुरा लगा कि दलजीत से क्यों मुलाकात हुई। आज उस दलजीत की भूमिका इस फर्जी किसान आंदोलन को जड़ से मिटा देने में है, और ये काम प्रधानमंत्री मोदी ने कांडी केजरी से ही करवाया। एक तरह से
सोचिए, ये एक इतना आसान था भारत सरकार के लिए। सरकार बड़ी ताकतवर होती है, कोई भी सरकारें बहुत ताकतवर होती है, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो। और ये तो केंद्र की सरकार है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये दो कौड़ी के सो कॉल अक्कल बक्कल वाले टिकैती गैंग के छिछोरे टाइप के लोग जो पार्षद का चुनाव हारते रहे, वो अपने आप को कहते थे कि हम दिल्ली कूच कर जाएंगे। सोचिए इन सबकी औकात क्या रही। जो पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाया, विधायक का चुनाव 2 बार लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई इस टिकैत की, वो फुफकारे मार रहा था। दरअसल ये फुफकारे नहीं मार रहा था, ये सोरोस का वो पैसा था जो खरीर खैरातियों के माध्यम से उत्पात मचाया जा रहा था। ये टिकैत के पास इतने पैसे थे कि इतने सारे यूट्यूबर्स पाले जा रहे थे और पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा था। उस खेल को जड़ से खत्म कर दिया गया। पंजाब में कांडी केजरी को लाचार किया गया कि फर्जी किसानों को, इन फ्रॉड किसानों का जो है आंदोलन कुचल दिया जाए, क्योंकि सब कांडी केजरी गैंग के ही थे। ये केजरी के ही पैदा किए हुए थे। ये केजरी के माध्यम से ही दिल को के संरक्षण में ही दिल्ली में उत्पात किया जाना था। फिर कह रहा हूं, सरकारें बहुत ताकतवर होती है। पंजाब में सरकार है भगवंत मान की, अब उस सरकार के संरक्षण पे पल रहे थे। आज तक जितने आतंकवादी हुए हैं वो सब सरकारों के संरक्षण में पड़े हैं। बड़े बड़े डकैत जो हुए हैं वो सब सरकारों के संरक्षण पे पले। भिंडरवाला कैसे कांग्रेस के संरक्षण में पला, बाद में वही घातक हो गया। केजरी कांग्रेस के संरक्षण में पैदा हुआ, लेकिन वो भस्मासुर बन गया। जितने उस समय के डकैत थे, उस समय के नेताओं के पाले हुए, तभी तो अर्जुन सिंह के सामने में सरेंडर कर दिया उस समय के डकैतों ने। मुलायम सिंह यादव के सामने सरेंडर किया उन समय के डकैत। बिना राजनीतिक संरक्षण के सब नहीं पल रहे होते। और आज ये साबित हो गया कि पूरा ये सो कॉल किसान आंदोलन आम आदमी पार्टी का जो विदेशी फंडिंग का संरक्षण था उससे पैदा था। और इसीलिए इस किसान आंदोलन को कुचलवाने में के लिए कांडी केजरी को लाचार कर दिया गया। दरअसल यदि आंदोलन नहीं कुचलता केजरीवाल, तो केजरीवाल का समूल नष्ट होना था। दिल्ली में उसकी बर्बादी के बाद पंजाब में उसकी बर्बादी है। लुधियाना में बिजनेसमैन विरोध कर रहे थे। यदि इस आंदोलन को, इस फर्जी आंदोलन को इस आस में कि अब दिल्ली जला देंगे, दरअसल ये उम्मीद इन किसानों की खत्म हो गई। ये कांडी केजरी गैंग की उम्मीद खत्म हो गई कि वो दिल्ली जला देंगे, वो नेशनल कैपिटल को तबाह कर देंगे। केजरीवाल की दिल्ली से सत्ता जाती, केजरीवाल की उम्मीद खत्म हो गई कि वो नेशनल कैपिटल को तबाह कर देगा। पंजाब तबाह हो, ये वहां के किसान, वहां के जो लोग हैं कतई नहीं चाहते थे। ये पूरा पंजाब सेंट्रिक खेल था और वो अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की तबाही नहीं चाह रहे थे। लुधियाना में हार केजरीवाल के उस सपने की होनी थी जहां से उसके बीबी को राज्यसभा भेजना है। केजरीवाल दरअसल जानता इस बात को कि अब उसे जिंदगी भर जेल से कोई नहीं बचा सकता। आजम खान की तरह उसके ऊपर इतने मुकदमे होने हैं कि वो लंबे समय तक जेल रहेगा। ऐसे में पार्टी को बचाने के लिए उसे बीबी को ताकतवर बनाना है और इसीलिए उसे बीबी को राज्यसभा भेजना है। राज्यसभा भेजने की लाचारी केजरीवाल को इस कदर मजबूर कर दी है कि अब वो नग्न हो चुका है। तो इसके पीछे के दलजीत दिलसांझ वाला रहस्य आपको धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर बनिए। खैरात के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना गिलहरी सहयोग जरूर दीजिए। जय हिंद।